हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्यूल। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए क्या हूँ, हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 24 क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। और फ्रेंड, बताना चाहूँगा मैं, भारत में नवपाषाण काल का प्रारंभ 4000 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। ठीक है फ्रेंड, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, मध्यपाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। और फ्रेंड, बताना चाहूँगा, भारत में इसका आगमन 8000 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। और फ्रेंड, बताना चाहूँगा, इस काल में चमकीले पत्थरों से हथियार बनाते थे, इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? तो फ्रेंड, बताना चाहूँगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, उच्च पूर्व पाषाण काल। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, उच्च पूर्व पाषाण काल। तो फ्रेंड्स, अभी जितना ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, बताना चाहूँगा, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, लौह काल से। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ लौह काल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, बताना चाहूँगा, और यह 1300 ईसा पूर्व के आसपास में इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता का व्यापार कहाँ से होता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, इन सभी देशों से। तो फ्रेंड, सिंधु सभ्यता का व्यापार ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, इन सभी देशों से होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो फ्रेंड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ध्यान से देखिएगा इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, हड़प्पा। हड़प्पा जो मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान है जो अब पाकिस्तान में है। ठीक फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग के अंतर्गत आती है? ठीक है फ्रेंड, तो बताना चाहूँगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल। ये फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल में के अंतर्गत आती है। फ्रेंड, बताना चाहूँगा, और यह सभ्यता कांस्य युग के अंतर्गत भी आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, लोग लोहे से परिचित। सॉरी फ्रेंड, इसका इस क्वेश्चन में गलती हुआ है। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। ये जो कथन है ये गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को उस समय लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं है? तो फ्रेंड बताना चाहूँगा, फ्रेंड तो क्वेश्चन ये था, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, लोहे का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, घोड़ा एक ऐसा पशु है जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? तो फ्रेंड बताना चाहूँगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सेलखड़ी से। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें सेलखड़ी से निर्मित की गई थी। और फ्रेंड बताना चाहूँगा, सेलखड़ी एक सफ़ेद रंग का पत्थर होता है जिससे ज़्यादातर मोहरें बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कालीबंगा में। एक जूते हुए खेत की खोज कालीबंगा में की गई थी, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, दैमाबाद में। हड़प्पा काल तांबे की रथ की खोज दैमाबाद में की गई थी। और फ्रेंड बताना चाहूँगा, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र लिया गया है? तो फ्रेंड ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। जो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मतलब मुख्य धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, बलि और कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में जनता बलि और कर्मकांड में ज़्यादातर विश्वास करती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा है? तो फ्रेंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषा में मतलब दोनों में लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, ए कनिंघम। ए कनिंघम ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। और फ्रेंड बताना चाहूँगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1853 और 1873 में सर्वेक्षण कर इसके अवशेषों को खोजा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, अग्नि देवता के लिए। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त जो कि अग्नि देवता के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उदायन राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। और मैं बताना चाहूँगा, पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता है। जो पहले पाटलिपुत्र था वो उसका नाम बदलकर पटना हो गया है। तो फ्रेंड ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किनके बीच है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सिंधु तथा झेलम। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में है। ठीक है, तो फ्रेंड ये रहे हमारे 24 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे लोगों की भी मदद हो सके। ठीक है फ्रेंड, और इसी तरह वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।